हेलो गाइस, जय श्री राम। वेलकम टू ओजी ऑफ फील्ड। तो केतन, फील्ड पे तो यार बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बट ऑफ फील्ड क्या चल रहा है यार? बहुत चीज़ें हमको सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही है, बट कुछ परमानेंट सोर्सेज से नहीं आ रही यार। तो मुंबई लॉबी में जैसा कि देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, बहुत चीज़ें अपसाइड डाउन चल रही है, बहुत कंट्रोवर्सीज आ रही है। क्या चीज़ें आ रही है यार? बताओ, मैं जानना चाहूँगा क्या चल रहा है वहाँ पे। भाई आज मुंबई का खैर मैच भी है। Yes. तो बहुत सी चीजें डिस्कस हो रही है। लास्ट मैच हमने देखा यार, बुमराह हो गए, रोहित हो गए, हार्दिक हो गए, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट सारे सीनियर। यार एक सेकंड, सॉरी यार, हमको फील्ड पे भी देखने को मिला कि यार हार्दिक और बुमराह के बीच में कुछ चीजें सही नहीं दिख रही थी। तो उसके बाद डगआउट में जाके भी क्या ये चीजें आगे एस्केलेट हुई या वहीं पे ही सब भाई सॉर्ट हो गया व्हाट आई फील और जो जितना भी पता चल रहा है, एक्सलेट तो होती दिख रही है यार। हम सब जानते हैं। अब तो आप एक्स देख लो, बहुत से जो जर्नलिस्ट है वो भी कवर कर रहे हैं कि भाई कुछ तो दिक्कत है एमआई कैंप में, और ऑन द फील्डिंग ऑफ द फील्ड भी है। अब आप बोलोगे पर्सनल लाइफ में जा रहे हैं, बट फिर बार बार वही आप टीम बस में भी लेट हो रहा है, बहुत चीजें हो रही है यार। अब हर चीज में मैं नहीं घुसूंगा, मैं मानता हूँ सबकी पर्सनल लाइफ है अपना, और ज्यादा इंटरवीन करना भी नहीं चाहिए। बट अगर वो कहीं ना कहीं, आई डोंट नो कितना परसेंट ट्रू है नहीं है, बट जो अभी तक आ रहा है लग तो ये रहा है कि अगर वो चीजें आपकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस में इफेक्ट कर रही है, तो मुझे व्हाट आई फील इज बहुत कंसर्निंग है यार। अब बात तो ये भी चल रही है, अब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, अब तो ट्विटर हो गया, सॉरी एक्स हो गया, और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, वहां तो ये बात भी चल रही है कि ये जानबूझ के उनको बिठाया जा रहा है बाहर। क्या ये सच है? आई डोंट नो भाई, बहुत सी चीजें हैं यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब रोहित शर्मा क्योंकि हमें बाहर दिखते हैं, वो भी लास्ट मैच अगर आपको याद होगा, वो भी बहुत गुस्से में आ गए थे बीच बीच में बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। ये क्या हो रहा है टीम के साथ। और बुमराह जो आपने बात की यार, वो दो इंस्टेंस है जो मेरे को फुटेज आई है। एक तो ये है जब वो बॉलिंग करा रहे हैं बुमराह, हार्दिक बोल रहे हैं कि फील्ड ऐसे सेट जो भी है उनका कि इस तरीके की बॉलिंग होनी चाहिए, फील्ड में ऐसे सेट करूंगा, लेकिन बुमराह वहाँ थोड़ा डिसएग्रीमेंट में दिखे कि नहीं मैं चाहता हूँ इस तरीके की फील्ड हो। तो वहाँ भी थोड़ा मुझे लगा कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। फिर वही बाद में जो ओवर और ऊपर से बुमराह की परफॉर्मेंस भी ऐसी आ रही है ना, विकेटलेस गया अभी तक। तो इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद फिर आप स्पेल खत्म होता है, वो हंसना, वो मेरे को लगता है वो हंसी उस चीज की नहीं थी कि भाई कुछ ईगो या कुछ भी एक्सपायर्ड, वो इस बात की थी कि भाई हो क्या रहा है। आदमी फिर इतना हो जाता है ना कि फिर वो बोलता है कि यार अब क्या, इससे मैं क्या ही करूँ, गुस्सा करके भी कुछ होगा नहीं। तो वो एक जरिया होता है कि हंसी लेता हूँ यार, अब क्या करूंगा, और मैं गिव अप कर जाता है इंसान, तो यही होता है, कुछ बचता नहीं है। फिर वो कैच ड्रॉप होना, तब भी हार्दिक पांड्या थोड़ा एजिलेटेड दिखे, थोड़ा गुस्से में दिखे। तो एमआई कैंप में क्योंकि यार जिस तरीके की टीम है मुंबई इंडियंस, ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही। बट यार, बट मैं एग्री करूंगा, जो फील्ड पे हुआ हम सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। वो कैमरामैन भी बार बार रिप्ले में दिखा रहे थे कि बुमराह के रिएक्शन, हार्दिक के रिएक्शन। मैं बेसिकली जानना चाहूंगा कि उसके बाद ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल बना हुआ है अभी मुंबई लॉबी का, जो हमने सुना बाहर से कि टफ कॉल्स लिए जाएंगे, बोल्ड कॉल्स में भी मुंबई ले सकती है। क्या ओनर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? क्या मैनेजमेंट आगे आके कह रहा है कि आपको जो चाहिए वो कर लो, बट हमको रिजल्ट से मतलब है? अभी एक्चुअल में मुंबई क्या डिसीजन लेने वाली है? भाई मुंबई तो चलो जानी जाती है डिसीजन लेने के लिए, हार्ड कॉल लेने, बट क्या लेगे यार? आप क्या लोगे? आप कैप्टनसी हटाओगे? अगर वो हटाओगे तो फिर वही बात हो गई कि भाई जो किया उस पर पूरा पानी फेंक दिया आपने। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी हार्दिक पांड्या वापस आना, फैन जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, आप फिर से आप उस पर ही अपना बैकआउट कर जाओगे, तो वो भी दिक्कत है। आप क्या चाह रहे हो कि बुमराह ना खेले? अगर बुमराह, भाई वही एक, बट यार चीज़ें बहुत देखने को मिली है कि बुमराह को ब्रेक नहीं मिला। बुमराह वैसे बहुत ब्रेक लेने के लिए जाने जाते हैं, वर्ल्ड कप के बाद सीधा आईपीएल आ गया, कोई बीच में ब्रेक नहीं, कंसिस्टेंट मैचेस खेले जा रहे हैं, विकेट नहीं आ रही, परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आ रहा है। तो ऑफ फील्ड कुछ ऐसा चल रहा है कि यार मे बी बुमराह को ब्रेक देना चाहिए, या वो लेना चाह रहे हो, बट ऑब्वियसली अपर मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर है, नहीं बुमराह हमको चाहिए। क्योंकि हमने ये देखा कि मुंबई ने जो रिटेन किए हैं प्लेयर्स, उसमें सबसे ज्यादा जो प्राइस है वो अभी बुमराह की है, ऑब्वियसली कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से हाई प्राइस दी गई है। क्योंकि बाहर से तो हमको ये भी सुनने को मिल गया है कि यार रोहित शर्मा की सबसे कम प्राइस है, तो उन्होंने आगे से आके ही बोला होगा कि मैं खुद कम प्राइस ले लेता हूँ, बाकी रिटेन कर रहे हो तो बुमराह की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पता नहीं लोग क्या किस बेसिस पे चीज़ें बोलते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि मैनेजमेंट ने देखा होगा कि यार परफॉर्मेंस है नहीं, और जिसकी परफॉर्मेंस है उसको सबसे ज़्यादा प्राइस मिलेगा, जिसकी नहीं है उसको उस बेसिस पे मिलेगा। बट लोग बाहर से क्या कह रहे हैं, आई डोंट केयर कि भाई क्या चल रहा है, जो दिख रहा है वो हो रहा है। तो जो आपने बात बोली है वो खैर एक बहुत ही सीनियर कमेंटेटर, एक्स कमेंटेटर, और बहुत ही बड़े हैं भाई, बहुत ही सीनियर है और बहुत ही जाने माने हैं। उन्होंने बोली है तो ऐसे तो नहीं बोली होगी। बट वो उन्होंने कहा आई बिलीव, हाँ ठीक है, वो अलग बात है, बट वो बिलीव, वो बोल रहे हैं ऐसा स्टेटमेंट, तो कुछ तो उनको आइडिया होगा। उनकी तो ज्यादा ही जान पहचान होगी, ज्यादा डेली बेसिस पे मिलते हो सकता है यहाँ पे रोहित शर्मा की इमेज को थोड़ा बचाया जा रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। एमआई के तो अभी चल रहा है, मुझे मेरे तो समझ के बाहर है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि फिर से बोलूंगा, इस जिस तरीके की टीम है वो, और फिर ऐसी परफॉर्मेंस आना, कुछ बहुत समथिंग इज वेरी रॉन्ग भाई, वेरी रॉन्ग। बुमराह का विकेट लेस जाना, अब हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस कौन सी आ रही है?
हार्दिक पांड्या की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है सच भाई, बैटिंग में नहीं आ रही है। एंड में अगर वही पिछले मैच में वो नॉक बहुत स्लो हो गए थे, अगर वही वो 40-50 रन मार देते तो शायद टीम जीत जाती। ऐसे बहुत मैचेस हैं। फिर बॉलिंग में भी, कैप्टेंसी में भी भाई, अब मैं अकेले हार्दिक पे भी ब्लेम नहीं डालूंगा कि हार्दिक की वजह से हो रहा है, बाकी टीम क्या कर रही है। क्विंटन डिकॉक एक अकेला प्लेयर था जिसने खेल के दिया, और वो पहला मैच खेल रहा है इस सीजन का। अगर वो परफॉर्म करके दे रहा है तो जो लगातार खेल रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं। और यार देखने को ये भी मिल रहा है कि हार्दिक पांड्या टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। ऐसी क्लिप्स आ रही हैं कि यार टीम बस में ट्रैवल कर रही है, वो अलग फरारी से जा रहे हैं। फिर बाद में एक मैच में ये भी आया कि यार टीम बस खड़ी है, वेट कर रही है। क्या रीजन थे आई डोंट नो, मैं उसमें घुसना भी नहीं चाहूंगा, बट पूरी टीम वेट कर रही है बस में बैठ के, और वो आराम से लेट आ रहे हैं। तो क्या यार टीम में कुछ दिख रहा है कि नहीं बन रही यार, और कुछ क्लैशेस हैं, कुछ इश्यूज हैं। हार्दिक पांड्या टीम से बात करते हुए नहीं दिखते, फील्ड पे भी यार बॉलर से बात नहीं कर रहे, ऑफ फील्ड में मेरे को जितना सुनने में आया है कि अलग ही ट्रैवल कर रहे हैं, टीम से इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या चल रहा है यार? ये तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा कंसर्निंग। ये तो सीधा बताता है यार, अगर आपका कैप्टन ही अलग जा रहा है, अगर आपका कैप्टन ही ट्रैवल साथ में ही नहीं कर रहा है, तो ये तो मुझे लगता है पूरा समअप कर देता है कि टीम एक पेज पे है ही नहीं, ना ऑन फील्ड ना ऑफ फील्ड। अब ये तो भाई हैरानी की बात है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर जाना है, टीम होटल एक ही है, सब कुछ एक ही है, फिर भी आप अगर अलग ट्रैवल कर रहे हो, वो सीधा साफ बताता है कि बॉन्डिंग टीम में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ, सब कुछ सीरियस है। अब मुझे पता नहीं जो मैनेजमेंट में न्यूज आ रही है कि सीरियस डिसीजन लेंगे, डिसीजन क्या होंगे, मतलब आप क्या कर लोगे और इससे एक्स्ट्रा क्या कर लोगे? आपके पास बेस्ट प्लेयर है, और अगर करना ही है तो फिर भाई मैं पर्सनली चाहूंगा कि सूर्य कुमार को सबसे पहले ड्रॉप करो, ना रोहित देखो ना बुमराह देखो, XYZ कुछ मत देखो, सबसे पहले आप फिर सूर्य को ड्रॉप करो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी ये लगता है कि यार बोल्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे, बट ऑफ फील्ड जो चीज़ें चल रही हैं वो कंसर्निंग है। केतन का भी मानना यही है, मेरा भी मानना यही है। ऑन फील्ड हमको बहुत ड्रिफ्ट देखने को मिल रही है। इवन दो जो रोहित के रिएक्शंस थे, जो हार्दिक के रिएक्शंस थे, बुमराह के रिएक्शंस थे, बहुत क्रेजी। बट केतन, तुम्हारा मानना बेसिकली यही है कि ऑफ फील्ड भी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं? चल रही, अब साफ दिख गया। अब तो मेरे को लगता है अभी तो सीजन आधा भी खत्म नहीं हुआ है, सीजन जैसे जैसे बढ़ेगा मुझे लगता है ये जो खबरों का वो है ना, कहते हैं खबरें डे बाय डे बढ़ती रहेंगी, और ऐसी न्यूज मुझे लगता है और भी ज्यादा आएंगी कि रिफ्ट हो गई है, ये हो गई है, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस ही नहीं आती है टीम की, दोनों ऑन फील्ड में भी और ऑफ फील्ड में भी अगर अलग जा रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है माहौल इससे नीचे ही जाएगा। व्हाट आई फील, मैं पर्सनली बोलूंगा भाई, जो ओनर्स भी है टीम को एक जगह बिठाओ, और प्लीज जो पेप टॉक कहते हैं ना, एक प्रॉपर देने वाली है कि भाई आप यहाँ खेल रहे हो, एक फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हो, बिल्कुल आप यहाँ पर्सनल माइलस्टोन या पर्सनल XYZ ग्रजेस के लिए बिल्कुल नहीं खेल रहे हो, आप एक टीम के लिए खेल रहे हो, और उस टीम की लेगेसी है। ऐसा नहीं है ना कि ऐसी है एक ही बारी जीती है, कभी जीती नहीं है, वो 5 बार जीत चुके हैं यार। और अब उस लेगेसी को हमने देखा यार, अब तो बहुत से कमेंटेटर्स, जर्नलिस्ट सब खुला आके बोल रहे हैं कि भाई समथिंग इज वेरी 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 रॉन्ग इन दिस कैंप। तो आज मैच देखते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है ना, आप जीतते भी नहीं हो ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डिप होता रहता है, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी बिल्डअप ही होती रहती है। अब एक उम्मीद मुझे लग रही है कि अगर जीते तो शायद कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव निकले, बट आप हार भी रहे हो, फिर ऑफ द फील्ड भी अलग जा रहे हो, बसेस लेट आ रही हैं, XYZ तो जो भी बेसिकली क्या ये मानना सही है कि ये वही सीजन रेप्लिकेट हो सकता है जहां हार्दिक पांड्या को क्राउड ने बो कर करके परेशान कर दिया था? वो एक फेज में आ गए थे जहां हार्दिक पांड्या मुंह उठाकर नहीं देख पा रहे थे। क्या बोलना सही होगा कि फैंस उनकी तरफ अब भाग रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं? हो सकता है यार, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आएगी, फैंस भी परेशान हो जाएंगे। और मैं देख रहा हूँ गाइस, जितने भी फैंस हैं मुंबई इंडियंस के, मेरे को दिख रहा है कि वो जो बुमराह के साथ हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई हैं चीज़ें। फैंस बहुत नाराज़ है कि हमारे मेन बॉलर्स को कोई ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। पहले भी जब हार्दिक पांड्या आए थे, उन्होंने जो पीछे इशारा किया था कि रोहित शर्मा को जाके खड़े हो जाओ, वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हुई थी। बट अब जो चीज़ें चल रही है वो अच्छी नहीं दिख रही है, चाहे वो ऑन फील्ड हो चाहे वो ऑफ फील्ड हो, बहुत चीज़ें खराब है। बट इससे याद आया, फैंस से मेरे को याद आया कि RCB के मैच के बाद जो दिल्ली से हारी है, चिन्न स्वामी में जो मैच था, दिल्ली से हारने के बाद RCB के फैंस, कुछ फैंस होते हैं यार, मेरे ख्याल से हर फैन बेस में होंगे, बट कुछ फैंस होते हैं जो बहुत दिक्कतें कर रहे हैं, वो अब सीधा आ गए हैं किंग कोहली को टारगेट करने पे। यार क्या ये बिल्कुल मैं कहूँ कि सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि कुछ भी हो टीम में टारगेट करना है विराट कोहली, उनके लिए बोलो, ये बोलते जाओ, और वही आपके दिमाग में बसे रहते हैं कि आपको पूरी टीम नहीं दिखती। तो यार मैंने देखा कि यार स्टेडियम से बाहर निकल के फैंस कह रहे हैं कि यार वो सिर्फ फील्ड पे एग्रेशन दिखाता है, वो सिर्फ अनुष्का को फ्लाइंग केसेस देता है, परफॉर्मेंस उसकी आती नहीं है। अगर विराट कोहली को बाहर निकाल भी देते हो तब भी हम खुश हैं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर विराट कोहली के बिना खुश है, ये फैंस का कहना है गाइस, ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं है, बट जो चिन्न स्वामी के बाहर फैंस थे उनका कहना है, और ये क्लिप्स वायरल हो रही है और ये बिल्कुल हम दिखाना चाहेंगे। बट केतन, क्या स्टैंड है इस पे? भाई मुझे लग रहा है अगर ऐसा जो भी सोच रहे हैं, ज्यादा तो होंगे नहीं, बट अगर एक होता है ना
1% भी सोच रहा है ग्राउंड, तो आप पता नहीं किस ढिल्लू में जी रहे हो यार, Right. ढिल्लू में जी रहे हो। फिर से बोलूंगा, अभी जो टीम भी बिकी है ये आरसीबी की RCB, जो बिल्कुल। हुआ है टेक ओवर, अगर विराट कोहली जो भी एक्सपायर्ड अमाउंट था मैं उसमें जाऊंगा, अगर विराट कोहली इस टीम में नहीं होता ना, उसका आधा भी नहीं बिकती, आधा बिल्कुल भी नहीं बिकती बिल्कुल भाई। बिल्कुल। विराट कोहली ही आरसीबी है, राइट उसने ही ये राइट। लेगेसी बनाई है, उसने ही आरसीबी की जो आज इमेज जहां है वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से है। Right. विराट कोहली ने जो इस टीम में कंट्रीब्यूशन किया है, वरना आप जैसे नजर टीम होते हैं यार। आप अय्यर को देखो, वो बंदा आया पंजाब में, पंजाब की क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग, अभी तक कहाँ क्यों नहीं थी फिर वो, बिल्कुल उस एक प्लेयर ने, कोहली ने वही 18 साल तक किया है यार, वो 18 साल तक यार, वो ये बोलना आई डोंट नो भाई। बट यार आई डोंट नो यार भाई, फैंस देख नहीं रहे क्या? ऑरेंज कैप में विराट कोहली से बैंगलोर से एक बैट्समैन आपको हर साल वो ऑरेंज कैप की रेस में दिखता है। स्टिल फैंस आके कह रहे हैं कि यार अगर विराट कोहली आरसीबी में नहीं हो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। वो लास्ट ईयर भी जो ट्रॉफी जीती है वो एक तुक्का था, फ्लूक था, फ्लूक ट्रॉफी है, वरना हम इतने साल से जो सूखा है हमारा वो सूखा ही रह जाता, वो एक फ्लूक में जीत गए। विराट कोहली नहीं भी होगा तब भी हम अच्छा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो सिर्फ एग्रेशन दिखाते हैं, फ्लाइंग केसेस देते हैं, परफॉर्मेंस भाई ये जीरो। बकवास बातें हैं, मैं I mean, सीरियसली भाई what the- बकवास, एक भाई एक नंबर की वाहियात बातें हैं, सेंसलेस बातें हैं भाई। मत, मैं बोल रहा हूँ ना, कोहली को टारगेट करना इतना वो हो गया ना यार, कुछ भी है तो कोहली की गलती, ये खेल रहे तो कोहली की गलती, क्यों भाई? बाकी प्लेयर्स नहीं थे उस टीम में, बिल्कुल और बिल्कुल। कोहली है तभी आरसीबी की वो वैल्यू है आज के टाइम में यार। अब देखो मैं कह रहा हूँ यार, विराट कोहली अगर कभी कभी ना कभी तो ये दिन आता है, पर्सनली मैं तो नहीं चाहूंगा वो दिन कभी भी आए कि वो क्रिकेट छोड़े बंदा, बट कभी ना कभी वो आएगा, और उस टाइम आप भी देख लेना, जो फैंस ये सर्कुलेट हो रही है वीडियो, बिल्कुल। जो भी XYZ फैंस बोल रहे हैं आईपीएल, आप आरसीबी छोड़ो, आईपीएल ही देख लेना, अभी क्या वॉचिंग आ रही है और विराट कोहली के बाद क्या आएगी। Right, right, वो एक right. अकेला बंदा है भाई जिसने कैरी किया है पिछले 10-15 सालों को, इंडियन क्रिकेट को भी प्लस आईपीएल को भी। तो वो- 100%, तो आई डोंट नो भाई। 100%। यार तुमने नाम उठाया श्रेयस अय्यर का, उससे चीजें बहुत बहुत एस्केलेट हो रही है, मैनेजमेंट के ऊपर सबकी आंखें टिक गई हैं। क्या श्रेयस अय्यर वापसी कर रहे हैं? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े पेज ने सीधा सीधा बोल दिया है कि श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है अगर मैनेजमेंट सूर्य कुमार से मूव ऑन कर ले तो, और वापसी भी होगी तो एज अ कैप्टन ही होगी। तो ये क्या लग रहा है, क्या अब हमको समझ जाना चाहिए? क्या ये हिंट मिल चुका है? क्या बीसीसीआई कंसिडर करने लगी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगा कंसिडर्ड क्या करेगी, लाना ही पड़ेगा यार, लाना ही पड़ेगा कैप्टनसी। सूर्य कुमार बार बार, भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ उस बंदे की परफॉर्मेंस। गंभीर साहब, नो नो डिसरिस्पेक्ट टू यू, आप वन ऑफ द ग्रेट से, आपने वर्ल्ड कप जिताया भाई हमको, बिल्कुल। वर्ल्ड कप जिताया भाई, T20 वर्ल्ड कप, और जो 2011 जीते थे, आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एज अ कोच भी यार, आपने केकेआर को जिताया है, तो भाई आपकी फुल रिस्पेक्ट है। बट यहाँ आप थोड़ा यार पता नहीं क्यों, बट प्लीज यार सूर्य कुमार यादव से मूव ऑन हो जाए यार, उसकी परफॉर्मेंस फील्ड पे भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अपने वर्ल्ड कप देखा, वहां भी नहीं है, आईपीएल में मैंने तो सोचा आईपीएल में कुछ करके देगा, आईपीएल में भी नहीं है। बट यार सूर्य कुमार की ऑफ फील्ड भी बहुत चीजें देखने को मिलती है, चाहे वो खुशी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड हो, वो सब चीजों में आगे रहते हैं, बट फील्ड पे यार बहुत पीछे नहीं रह गए। भाई परफॉर्मेंस के बेसिस पे बोलूंगा नहीं आ रही है भाई, वो नहीं आ रही है, और क्यों जबरदस्ती है। श्रेयस अय्यर उसकी जगह आएगा, मैं बोल रहा हूँ ये टीम को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एज अ कैप्टन जो बंदा लीड कर रहा है, वो जो ऑरा कैरी कर रहा है, वो जो मोटिवेट करता है पूरी टीम को, शानदार है। और मैं कह रहा हूँ जो आपने न्यूज लेटर बोला कि वहां से खबर आ रही है, फैंस भी भर गए अब भाई, तो फैंस भी नहीं मानेंगे अब तो उस बंदे की। हमको चाहिए, मुझे चाहिए भाई, पूरे इंडिया को चाहिए कि वो श्रेयस अय्यर इंडियन टीम में आए, और मैं तो कहूंगा भाई T20 में लीड भी कर ले, बिल्कुल लीड 100%। करे यार, नहीं आ रही है। और प्लीज गंभीर सर, फिर से बोलूंगा फुल रिस्पेक्ट टू यू, आपने जो किया इंडियन टीम के लिए, एज अ कोच भी बोलूंगा, जीते हैं वर्ल्ड कप भाई, बिल्कुल, no वर्ल्ड doubt। कप जीते हैं, आपकी जो Massive respect, massive मैसिव respect। रिस्पेक्ट। बट सर ये मैं आपको बोलूंगा, ये प्लीज सूर्य कुमार यादव से आप मूव ऑन हो जाइए प्लीज। क्योंकि यार गाइस सीरियसली न्यूज में जितना भी देखने को मिला है कि गौतम गंभीर चाह रहे हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड हो 2028 और मुझे उससे दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, लेकिन उनको ओलंपिक्स का गोल्ड लाकर रहना है। बट जो वो जिद है कि मेरे को सूर्य ही कैप्टन चाहिए, वो जिद निकालनी पड़ेगी, Please, क्योंकि please। उससे बेटर प्लेयर बाहर बैठा है, वो फॉर्म में है, वो अपनी टीम को लीड कर रहा है, और जो ऑरा बना दिया है उसने बिल्कुल। पंजाब का, वो नेक्स्ट लेवल है। तो मैं और मेरे ख्याल से जो भी इंडियन फैंस हैं वो बिल्कुल। देखना चाहेंगे टीम में। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ ओजी ऑफ फील्ड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद गाइस।
क्यों नहीं दे रहे हैं? वो करियो